नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आज जो आपकी क्लास है रीजनिंग का आपका दूसरा पार्ट है और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी प्रश्नों को नोट करना है और डेली आपको मन लगा के पढ़ना है। देखिए डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए ये सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम ओनली एक चैनल पे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम देंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का दे लीजिए, यूपी पुलिस का दे लीजिए, लेखपाल, एसएससी, एमटीएस या सीएचएल या सीजीएल, कोई भी स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट क्वेश्चन है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए, मिसिंग नंबर। यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर है, आपको बताना है कि मिसिंग नंबर पे इनमें से कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क पे, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या यहाँ पर है। देखिए कुछ नहीं करना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या करिए, बड़ी संख्या देखिए। बड़ी संख्या किधर को है, बड़ी संख्या यहाँ पर नजर आ रही है आपको 460 और क्वेश्चन मार्क 345। जिधर को बड़ी संख्या होती है डियर स्टूडेंट, उधर को क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, प्रश्न उधर से ही क्या होता है, आपका क्वेश्चन सोल्व होता है और आसान होता है। बस क्या करिए, आपको इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको तरीका समझना है। तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 और 4, देखिए 3 और 5 और 9 को हम क्या करें कि 345 हो जाए। 6 और 4 और 10 को क्या करें कि 460 हो जाए। और 7 और 5 और 11 को क्या करें कि आप पे क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या दे जिस संख्या की जरूरत है। देखिए तरीका समझिए पहले। देखिए 5 और 3 और प्लस 9 इनको जोड़ेंगे तो क्या 345 होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से नहीं सोचेंगे। अब आपको क्या सोचना है, देखिए अगर देखिए सोचना है, तरीका समझिए। देखिए आप क्या करिए, ये 5 और ये 9 की क्या करिए, आपस में आप गुना कर लीजिए। क्या करना है, गुना करना है। किसका? 5 और 9 का। तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब 45 हो जाएगा। जो ये 3 है ये वाला, इस 3 को आप क्या करिए, जो का तू कर दीजिए। ये वाली जो संख्या है ये यहाँ पर कर दीजिए। देखिए 345 दिया हुआ है। जो प्रक्रिया हमने पहले वाले में किया है इसी तरह से दूसरे में भी ये प्रक्रिया करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। 6 गुने 10 करेंगे। 6 गुने क्या करेंगे? 10 करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। अब जो ये 4 है आप इसको आप जो कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 460 हो जाएगा। देखिए 460 यहाँ पर दिया हुआ है। जिस तरह से आपने ये प्रक्रिया करी इसी तरह से इसको भी करेंगे। 7 और 11 की गुना करें। 11 सत्ते कितना होते हैं? 77 होते हैं। ये जो आपका 5 है, इस 5 को क्या करिए आप चुका टू कर दीजिए और ये 77 ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 577 हो जाएगा। देखिए 577 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। देखिए डियर स्टूडेंट, हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जिस टाइप के आजकल एग्जाम हो रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सभी प्रश्नों को क्या करिए, अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। जितना भी समय मिल रहा है सारा समय आप क्या करिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है।
और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं, जो श्रृंखला दिया गया है आपको, एक सीरीज चल रही है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे इनमें से कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। देखिए कह रहा है श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, अगला पद आपको ज्ञात करना है। देखिए कौन कौन सी, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। पहले जो सीरीज दी गई है, जो श्रृंखला दी गई है, जो आपकी संख्या दी गई, संख्याओं को आप क्या करिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आपकी श्रृंखला चल रही है, किस तरह से आगे चल रहा है। देखिए 31, 29, 24, 22, 17 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या है। देखिए 31 को क्या करे कि 29 हो जाए, और 29 को देखिए 29 को क्या करे कि 24 हो जाए, 22 हो जाए, 17 हो जाए। किस तरह से आपको सोचना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए 31 में से क्या करिए आप 2 माइनस करिए, देखिए 2 माइनस हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए 29 में से क्या करिए आप, कितना माइनस करें कि 5, इसमें से आप 5 माइनस करिए, देखिए 5 माइनस, अगर हम क्या करें 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 5 माइनस करा तो 24 में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, कितना करेंगे 2 माइनस। उसके बाद फिर 22 के बाद कितना माइनस करें कि 17 हो जाए। देखिए 22 में से क्या करें कि देखिए 22 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना घटेगा बताइए। देखिए 3 और 2 5 माइनस होगा। देखिए 5 माइनस होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करिए, 17 में से क्या करिए, 17 में से कितना माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चल रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, 15 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो ये क्लास चल रही है, इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके उसको आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर कहां पर है डियर स्टूडेंट, तीसरे में। देखिए कुछ नहीं करना, आपको समझना है। देखिए 12 और 18 और 30 को क्या करे कि 6 हो जाए, और 16 और 32 और 40 को क्या करे कि 8 हो जाए, और 36, 18 और 27 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। देखिए किस तरह से करना है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सोल्व किस तरह से करना है समझिए। पहले जो ये वाला 6 है दोस्तों, क्या करिए 6 से क्या करिए आप 12 में भाग करिए। देखिए 6 से 12 में भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 दूना के 12, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। इसी तरह से हम इसको भी भाग करेंगे 6 से, 6 कम 6, 36, 18, यानी कि संख्या पूरा पूरा कट रही है। अब 30 को भी हम 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। आप वो संख्या लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो संख्या लीजिए जिस संख्या से तीनों विभाजित हो जाए। देखिए आगे देखिए, समझिए। जो प्रक्रिया हमने दूसरे में पहले में की है, इसी तरह से हम दूसरे में करेंगे। ये जो 8 है, 8 में क्या करेंगे हम 16 से भाग, देखिए 8 को 16 से भाग करेंगे, 8 दूना के 16, देखिए यहाँ पर 2 दिया है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। 32 को क्या करिए 8 से, 8 चौक कितना होता है 32 होता है, 4 बार में कट रहा है, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। इसी तरह से 40 को भी 8 से भाग करिए, 8 पंजे कितना होगा 40 हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक पे किस तरह से आपको आंसर देना है। देखिए प्रश्नवाचक पे कौन सी संख्या, पहले संख्या लीजिए 7। देखिए क्या 7 में 36 से भाग जाएगा, 18 में भाग जाएगा, 27 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 9 को लीजिए। देखिए 9 को उधर के देखिए, 9 से कटाएंगे,
9 एकम 9 और 9 दूना के 18, 9 तिहाई कितना होगा 27 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, पूरा पूरा कटेगा। अब 9 से भाग करेंगे, इसमें भी 9 दूना के 18 दो बार में जाएगा, 9 से किसमें करेंगे 27 में भाग करेंगे, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। यानी कि संख्या कौन सी होगी, वो 9 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्न क्या होते हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। और आपको पता है कि आपका एसएससी सीएचएल का एग्जाम है दोस्तों, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। जितने भी क्लासेज हमने कराई है सारा आपको परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया डियर स्टूडेंट, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाइए, उससे आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे और आपका एग्जाम अच्छी तरह से पास होगा। और मन लगा के पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो मन लगा के पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिए गए पर्सन का सही वेन आरेख बनाना है। किस किस का बनाना है, घोड़ा, बंदर और बाघ। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो क्या करिए, जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों पे थोड़ा सा क्या करना है, चर्चा करना है, कौन किससे रिलेटेड है। अगर ये चीज आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है सोल्व करना। देखिए समझाते हैं। देखिए घोड़ा क्या होता है दोस्तों, जो दौड़ता है घोड़ा, यानी कि दौड़ने वाला घोड़ा। बंदर क्या होते हैं, बंदर दोस्तों, बंदर क्या होते हैं, बंदर जो पेड़ पे होते हैं छलांग मारने वाला। और बाघ क्या होते हैं, जो सबसे तेज दौड़ता है, बाघ ये होता है। देखिए घोड़े का संबंध क्या बंदर से है, नहीं है, क्योंकि बंदर अलग जानवर है। बाघ, बाघ का संबंध किससे है, बंदर से नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो घोड़े का संबंध ना तो बंदर से होगा ना बाघ से होगा, बंदर का संबंध ना तो बाघ से होगा और ना ही बंदर से होगा। तो कुछ नहीं करना अब आपको। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया है, यानी कि तीनों क्या हो गए आपके, अलग अलग हो गए। देखिए ये घोड़े का सिंबल हो गया दोस्तों, ये आपका बंदर का हो गया और ये आपका किसका हो गया, बाघ का हो गया। देखिए किस ऑप्शन में आपको इस टाइप का दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये आपका एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया था दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा गया था 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था सेम। देखिए जो प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं सेम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और आप नए स्टूडेंट हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए। जितनी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। उसका लिंक हमने आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके क्लिक करके उसको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। उसकी पीडीएफ आपको एक साथ सभी मिल जाएगी। आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिए चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आजकल एग्जाम जो हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है यदि AT को 20 लिखा जाता है तो BAT को 40 हो तो CAT किसके बराबर होगा। इनमें से आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है बता रहे। देखिए A और T को क्या करे कि 20 हो जाए। देखिए A और T आपको कुछ नहीं करना। A कितने नंबर पे आता है डियर स्टूडेंट, ये आपका 1 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पे आता है, आपका 20 नंबर पे आता है। देखिए तरीका समझिए, देखिए कुछ नहीं करना, आपको जोड़ना है। पहले जोड़ के देखिए आप, प्लस 20 और 1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 21 होगा, 20 नहीं होगा। चलिए
इसमें से एक माइनस करेंगे कितना होगा 20। जो प्रक्रिया पहले में हुई वही प्रक्रिया हम दूसरे में करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना आपको, बी और ए और टी। बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, और टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे। आप इनको जोड़िए, दो इनको जोड़ लीजिए आपस में, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। अब 23 में से देखिए पहले में से हमने एक माइनस करा था तो इसमें से भी एक माइनस करेंगे, कितना होगा 22 होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 40। तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। अब दूसरा तरीका समझेंगे। देखिए दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए तरीका, चलिए देखिए दूसरा तरीका देखिए। देखिए ए और टी, आप क्या करिए, ये कितने नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आते हैं, और टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे आता है। आप इनकी आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 से कम 20। देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है। जिस तरह से आपने पहले में की इसी तरह से हम दूसरे में भी करेंगे। बी और ए और टी को देखिए, बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है ए 1 नंबर पे आता है, टी कितने नंबर पे आता है आपका 20 नंबर पे आता है। जो पहले वाले क्वेश्चन में आपने प्रक्रिया करी वही हम दूसरे में भी करेंगे। तो क्या करिए आपस में इनकी गुणा करिए। देखिए 2 ही कम 2, और 20 गुना के कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 40। देखिए यहाँ पर 40 दिया हुआ है। जिस तरह से हमने दूसरे में प्रक्रिया करी इसी तरह से हम तीसरे में भी करेंगे। ए और सी और ए और टी, सी कितने नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आते हैं। ए कितने नंबर पे आता है आपका 1 नंबर पे आता है, और टी कितने नंबर पे आता है आपका 20 नंबर पे आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपस में आप गुणा कर लीजिए कि भी 3 एकम 3 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में आपको 60 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। आपने ये स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं। आपके प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो क्या करिए मन लगा के पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सबसे ज्यादा आप क्या करिए प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इनकी आप लोग क्या करिए प्रैक्टिस करिए और मन लगा के पढ़िए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।